हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स के जलवा में। तो आइए हम दिखाएं मैथ्स का जलवा। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ रहे हैं लोग क्या, मैथ। और मैथ क्लास 10th का है और माध्यम कौन सा है, तो बिहार बोर्ड है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एपी। एपी को पढ़ते समय सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप क्या होता है। ठीक, तो मानक रूप हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे लोग। जैसे चैप्टर 2 में क्या पढ़े थे लोग, द्विघात बहुपद पढ़ा जाता है ना। तो द्विघात बहुपद में क्या पढ़े थे लोग, ax² + bx + c पढ़े। तो मानक रूप होता है, वैसे ही समांतर श्रेणी का भी मानक रूप होता है। तो इसमें कैसे होता है, a + d a + 2d a + 3d प्लस डैश 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 a + n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, ये होता है इसका मानक रूप। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 5 में देखने वाले हैं क्या, कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो इसमें सबसे पहले आता है क्या, मेरा प्रथम पद। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, प्रथम पद। प्रथम पद को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। उसके बाद मेरा क्या आ जाता है, सार्वंतर। सार्वंतर को किससे डिनोट किया जाता है, तो डी से। उसके बाद क्या आता है मेरा, पदों की संख्या। क्या आता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। और उसके बाद क्या आता है हमारा एनवां पद। एनवां पद जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं लोग, अंतिम पद। अंतिम पद जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं लोग, ए एन। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि उसमें पदों का योग बराबर क्या होता है। क्या कहा जाता है, पदों का योग। पदों का योग, पदों का योग इसे किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो एस एन से। ठीक, ये होता है हमारा इसमें का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसमें सबसे पहले इसमें हम लोग क्या जानेंगे लोग, इसमें सबसे पहले फार्मूला आता है ए एन का। ए एन बोले या इसे इसे टी एन कहा जाता है। ठीक, तो यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि a + n-1 इंटू डी। इसका क्या होता है, एनवा पद का फार्मूला होता है। यानी कि एनवा पद का फार्मूला होता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए। जैसे कोई एपी दिया हुआ है, एपी दे दिया है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न होता है उसमें कैसे पूछेगा, तो सबसे पहले पूछेगा आपको प्रथम पद। तो हम लोग प्रथम पद को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। तब प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता था, ए हो गया। तो ई का मान जो प्रथम पद होता है यानी कि पहला वाला, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद 2। और जो दूसरा हो गया ना, तो ये कौन सा पद हो गया, दूसरा पद। दूसरा पद को ए2 से डिनोट किया जाता है, कितना हो गया, 4। ठीक, उसके बाद सार्वंतर को किससे डिनोट किया जाता है, सार्वंतर को डी से। तो यहाँ पे सार्वंतर डी आ गया। तो डी का मान कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे जो एपी का दूसरा पद है उसमें से किसको, प्रथम पद को घटाया जाता है, यानी कि a2 - a1। तो यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है, 4 माइनस a1 का वैल्यू कितना है, 2। तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया, एनवा पद ए एन कहा गया है। तो उसके फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो इसमें e का वैल्यू कितना है, 2 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं दी, a + n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं लोग, तो कितना शो कर दिया है लोग, 2। अगर सपोज डेट यहाँ पे 40 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है ना वो क्या हो जाता है, अंतिम पद। ए एन बराबर क्या हो जाता है, 40। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए इसमें पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है, तो एन की जगह पर यानी कि ए एन का वैल्यू कितना दिया है, 40। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्लस में होता है ना उसको घटाया जाता है इस बार बराबर की तरफ। तो 40 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2। और 40 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 38। 38 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2।
तो अब उसके बाद ये जो इधर क्या यहाँ पे ये गुना के फॉर्म में है, ठीक है। किस चीज़ में है? गुना के फॉर्म में। बराबर किधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा? भाग के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38/2 और वहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1। तो इससे भाग करेंगे लोग 2 से, तो n-1 का मान कितना आ जाएगा? 19 दूना 38, 19 हो जाएगा। और n का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो यहाँ पे एक प्लस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो n का मान हो जाएगा 19 और एक कितना हो जाएगा? 20। यानी कि इसमें पदों की संख्या कैसे मालूम चला? n, यहाँ पे ऊपर देखें लोग, यहाँ पे n को कैसे डिनोट किया जाता है? पदों की संख्या से। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20, ठीक। उसके बाद एक और फार्मूला इसमें देखा जाए तो क्या आता है? SN का मतलब क्या होता है हमारा? यहाँ पे लिखे हैं लोग, SN का मतलब क्या होता है? पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे लोग SN बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? डी होता है। उसके बाद अगर एक और फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है? SN बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस an कहा जाता है या इसे लास्ट पद, लास्ट टर्म कहा जाता है, तो L से डिनोट किया जाता है, या अंतिम पद कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मेरा पूरा चैप्टर 5 का जो क्या कहा जाता है, जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, ठीक। और यहाँ पे पूरा फार्मूला जो इसमें बेसिक फार्मूला होता है वो क्या हो गया? मेरा ख़त्म हो गया। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नए और मज़ेदार वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे मैथ्स के जलवा पर, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।